मुझसे एक तर्ज अमल देखने में आता है कि लोग कोई गलती करते हैं या कोई गुनाह करते हैं, तो वो गुनाह करने के बाद, गलती करने के बाद जब कोई उन्हें सरजनश करे या उनकी तफहीम करे, तो वो माज़अल्लाह ये कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हवाला देते हैं। तो ऐसा कहना कैसा है, और इस तरह की तर्ज फिक्र, इस तरह की सोच रखना कैसा है? ये जुमला बहुत सुनने में आता है, जी। कोई शाज नहीं है, जी एक बड़ी तादाद है कि ये जुमला बोल देती है। कोई जी। बोल देता है जी बाबा आदम से गलती हुई थी, और जी। ये जो हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम जी। से गलती हुई थी, बहुत जी। सारे अल्फाज के अंदर बोलते हैं। देखिए, उसमें दो बातें ज़हन में रखें। पहली बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरमा दिया कि ये सारे के सारे हमारे नज़दीक इंतहाई बेहतरीन चुने हुए बंदे, ठीक। तो अल्लाह ताला ने उन्हें तारीफ और उनकी सना और उनकी हम्द के अल्फाज के साथ याद फरमाया। ठीक। जब अल्लाह ताला उन्हें तारीफ के अल्फाज से याद फरमाए, ठीक। तो अब किसी बंदे की क्या जुर्रत कि वो उनकी गलती को यूं करके बयान करे। ठीक। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर वो वाकया तो बयान किया जी। जो उनकी खता इज्तिहादी का है, लेकिन वो अल्लाह ने बयान किया। ठीक। अल्लाह खालिक है, मालिक है, जी। राज़िक है, माबूद है, सुभान माबूद हकीकी है। सुभान अल्लाह। उसकी शान है कि वो अपने बंदों से जैसे चाहे खिताब करे। ठीक। लेकिन जो निचले दर्जे वाले लोग हैं, उनके लिए जायज नहीं है कि वो आदम अलैहिस्सलाम को उन अल्फाज के साथ याद करें। जी। दादा अपने बेटे को जिन अल्फाज के साथ जो है वो खिताब कर देता है, सख्त जी। अल्फाज के साथ, जी। तो क्या बेटा भी अपने दादा को देख के बाप को जी। उसी तरह बोलना शुरू कर देगा? जी। जी। तो अल्लाह ताला की शान बुलंद है, जी। वो अपने बंदों को जैसे चाहे खिताब फरमाए। लेकिन जो आम मखलूक है, उनके लिए तो अल्लाह के नबी बेहतरीन हस्तियां हैं। सुभान अगर अल्लाह। उनसे कोई मामला ज़ुहूर पजीर हुआ भी है, जी। तो इनके लिए हरगिज हरगिज जायज नहीं है कि ये उनकी चीजों को इस अंदाज के अंदर बयान करें कि जी। जिसमें तौहीन और बेअदबी का पहलू पाया जाए। ठीक। इसलिए आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने और दीगर बहुत सारे उलमा किराम ने ये बयान फरमाया है कि कुरान पाक के अंदर जितने भी नबियों के इस तरह के मामलात हैं कि जिनके ऊपर ज़ाहिरी एतबार से कुछ कलाम होता है, जी। उन चीजों को सिवाय तिलावत कुरान के ठीक। या सिवाय बयान हदीस के ठीक। उनका जिक्र करना हराम है। यानी आदम अलैहिस्सलाम की ये जो यहाँ पर खता का तज़किरा है, जी। कुरान पाक का तज़किरा हो रहा है, तो जी। उसका जिक्र उस कुरान पाक के तज़किरे के झैल में आएगा। ठीक। हदीस मुबारक के अंदर ये वाकया या कुछ दूसरा वाकया जिक्र हुआ है, तो उस हदीस मुबारक के बयान के अंदर उसका जिक्र आएगा। लेकिन उससे हटकर जिस तरह के अंदाज में हमारे यहाँ बयान किया जाता है जी। कि कोई परले दर्जे का बद दिमाग जाहिल आदमी को गलती करता है जी। और हवाले के अंदर माअज़ल्लाह आदम अलैहिस्सलाम का जी। नाम ले देता है, तो ये वाज़े तौर पर बेअदबी की सूरत है, ये वाज़े तौर पे गुस्ताखी की सूरत है। इसलिए ये शदीद हराम है, बल्कि बाद उलमा ने इसे कुफ्र तक भी अल्लाह फरमाया अल्लाह है अल्लाह। कि चूंकि जी। इसमें गुस्ताखी का उन्सुर मौजूद जी। है, लिहाजा ये कुफ्र है। जी। लेकिन एटलीस्ट इसे तमाम उलमा ने हराम जरूर करार दिया है, लिहाजा इसको इस अंदाज जी। के अंदर बयान करने जी। की हरगिज हरगिज इजाजत नहीं। कभी ऐसा मामला हो अल्लाह ताला के नबियों का, बल्कि नबी के सहाबा जो होते हैं उनके बारे में ये हुक्म है कि सिवाय खैर के उनका तज़किरा न किया जाए। अल्लाह अल्लाह। हालांकि सहाबा के नाम तो मासूम भी नहीं है, लेकिन उनके बारे में भी हुक्म है कि सिवाय खैर के उनका तज़किरा न किया जाए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनसे जन्नत का वादा फरमाया। तो ये हजरात कि जिनके सदके और जिनकी जी। इताअत की बरकत से जन्नत मिलती है और जिनकी शफाअत के सदके में जन्नत मिलनी है, उनका मुकाम व मर्तबा बेइंतहा बुलंद है। उनके साथ जो हमारा ताल्लुक है वो ईमान का, मोहब्बत का और ताज़ीम का है। सुभान उनके अल्लाह। ऊपर ईमान है, उनके जी। साथ बहर सूरत मोहब्बत है, सुभान और अल्लाह। उनकी हमारे हर कौल फेल अमल के अंदर जो जी। उनसे मुताल्लिक होगी जी। उसमें महज ताज़ीम ही ताज़ीम जी। होनी चाहिए, जी। इसके अलावा दूसरी कोई सूरत नहीं जी। है। वली तक का ये मामला है। जी। ये हदीस मुबारक में फरमाया गया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करेगा मैं उसे जंग का ऐलान करता हूँ। वली के साथ दुश्मनी हो तो अल्लाह ताला जंग का ऐलान करता है। दुश्मनी ही की एक सूरत होती है कि गुस्ताखी और बेअदबी की जाए। अल्लाह अल्लाह। तो अब जब वली के साथ ये मामला है कि जो वली के साथ दुश्मनी रखता है खुदा उसे ऐलान जंग करता है, इसी तरह वली के जो बेअदब गुस्ताख होते हैं उनका ईमान पे खातिमा नहीं होता, मरते वक्त कलमा पढ़ना नसीब नहीं होता। अल्लाह अल्लाह। जब वलियों के साथ ये मामला है जी। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम या दीगर अंबिया जी। अलैहिस्सलाम का मामला कितना बुलंद है। सुभान अल्लाह। इस तरह के कितने वाकयात हैं। एक शख्स लेटा हुआ था, पांव फैला के लेटा हुआ था,
تو غالباً حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا تو کسی نے کہا یار 5 سمیٹ لو، بایزید بستامی گزرے، تو پھر کیا ہوا؟ جی بایزید بستامی ہے نا، پھر کیا ہوا؟ جی موت سے وہ کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا، چہرہ سے ہو گیا اس کا۔ تو جب ولیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو نبیوں کا معاملہ بہت ہی بلند و بالا ہے، ان کے معاملے کے اندر اپنی زبانوں کو لگام ہی دینی چاہیے۔